नमस्कार। एक बार फिर आप सबका स्वागत है एनएस एजुकेशन एक्टिविटी पर। तो इससे पहले हम परसेंटेज को पढ़ रहे थे और परसेंटेज वाली सीरीज को ही आगे बढ़ाते हुए आज देखेंगे परसेंटेज का पार्ट फिफ्थ। अभी तक हमने इस परसेंटेज के 26 क्वेश्चन कर लिए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, 300 का 25% का 20% कितना होगा? तो आपको पता है कि 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है? आपका जवाब होगा 1/4। यही तो होती है ना। आगे 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? आपका जवाब होगा 1/5। क्या मैं इसको सोल्व कर सकता हूं? अगर मैं इस 20 से यानी 4 पंजे 20 इन दोनों से इस 300 को कट कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो मुझे कितना मिलेगा? 15। मेरा आंसर कितना आ गया? 15। क्लियर? बस आपको परसेंटेज देख के उसकी फ्रैक्शन पता होनी चाहिए। फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए कि क्या होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, आगे मैं आपको एक टाइप बताने जा रहा हूं जिसमें परसेंटेज के ऑर्डर चेंज पे प्रश्न हैं। उन प्रश्नों को कैसे करेंगे? अच्छा, आपको लिखा है कहीं पे 5 गुणा 3 कितना आएगा? आपका जवाब होगा 15। मैं कहूँ बताइए 3 गुणा 5 कितना आएगा? 15। क्या इस पे इफेक्ट पड़ा? नहीं। हम चाहे 3 को पहले लिखें या 3 को बाद में। कुछ और देखिए, कहीं पे लिखा था 3 गुणा 8 कितना आ गया? 24। मैं लिखूं 8 गुणा 3 कितना आ गया? तब भी 24। क्या दोनों सेम इफेक्ट पड़ा? तो कहीं पे लिखा है ए गुणा बी, तब भी क्या आना है? ए बी। और कहीं पे लिखा है बी गुणा ए, तब भी क्या आना है? ए बी। दोनों ही हालात में कितना आना है? ए बी। तो अगर मल्टीप्लाई का साइन बीच में हो तो आप किसी भी संख्या को पहले और किसी को भी बाद में कर सकते हो कि नहीं? चलिए, अब यही चीज अप्लाई करेंगे हम परसेंटेज पे। कहीं पे लिखा है 5% इंटू 20, या कुछ और थोड़ा सा बड़ा देखते हैं। कहीं पे लिखा है 25 इंटू 80%। क्या मीन्स है कि आपको 25 का 80% निकालना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि परसेंट और संख्या के बीच में किस चीज़ का साइन होता है? आपका जवाब होगा मल्टीप्लाई का। होता था कि नहीं होता था? बताया था। अब अभी मैंने आपको बताया कि अगर मल्टीप्लाई में कोई 2, 3, 4 चीज़ें दी हुई हों, कोई भी संख्याएं दी हुई हों, तो उनको उस आगे पीछे कर सकते हैं। क्या मैं इस परसेंटेज को उठा के इस 25 के साथ लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। तो ये कैसे बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका 25% इंटू 80। बन गया कि नहीं? देखिए, ये बन गया 25% इंटू 80। अब आप आसानी से निकाल सकते हो 80 का 25%। 25% का मीन्स होता है 1/4, यानी 80 का 1/4 कितना आ गया? 20। आ गया कि नहीं? क्लियर? चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं थोड़े से कि कैसे होंगे इस टाइप के क्वेश्चन। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, यदि 12.5 का x% 150 है, 12.5 का x% कितना है? 150। मैंने बताया इन दोनों के बीच में साइन किस चीज़ का?
मल्टीप्लाई का। एक्स और परसेंट के बीच में साइन किस चीज़ का? मल्टीप्लाई का। तो क्या मैं इस परसेंटेज के साइन को इसके साथ लेके जा सकता हूँ 12.5 के? बिल्कुल लेके जा सकता हूँ। तो ये अब बन गया आपका 12.5% गुणा एक्स बराबर 150। अब मुझे पता है इस 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/8। अगर मैं इसकी जगह 1/8 रख दूँ तो क्या आएगा? ये 8 इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150 गुणा 8 आएगी कि नहीं आएगी? क्लियर? देखिए और देखते हैं। ये है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ? 12.5% इंटू एक्स बराबर 150। इस 12.5% की फ्रैक्शन 1/8 इंटू एक्स बराबर 150। ये 8 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई में, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी? 150 गुणा 8, इट मीन्स 1200। और यही क्या होगा आपका आंसर। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है कि 16 सही 2/3 का 480% कितना होगा? फिर से क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 16 सही 2/3% इंटू 480। मैंने बताया था इस वाले परसेंटेज के साइन को मैं इधर लिख सकता हूँ, ना। 16 सही 2/3%, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/6 आपको बताया था, इंटू 480 डिवाइड किया तो कितना मिला? 80। और यही 80 क्या हो गया? आंसर। समझ में आया ना कि आप परसेंटेज का ऑर्डर चेंज कैसे करेंगे? परसेंटेज कहीं भी लिखा हो, आप उसको कहीं भी ले जाओ अगर मल्टीप्लाई का साइन लगा है तो। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1125 का 88%। 1125 का 1125 का 88%। 88 और परसेंट के बीच में पहले तो ये बताइए इन दोनों के बीच में साइन किस चीज़ का? आपका आंसर होगा मल्टीप्लाई का। इसका मीन्स यहाँ लिखा है 88 इंटू परसेंटेज। क्या मैं इस परसेंटेज को यहाँ से उठा के इस 125 के साथ लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखिए कैसे लिख दूंगा? 1125 इंटू परसेंट इंटू 80। अब आप कहोगे 1125 की तो फ्रैक्शन ही नहीं पता हमें। मैं बताऊंगा। क्या आप 1125 को डिवाइड कर सकते हो 1000 प्लस 100 प्लस 25 में? कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? इंटू 80। आप मुझे बताइए क्या हो सकता है? देखिए 1000 प्लस 100 1100 प्लस 25 1125। अब मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, सॉरी ये 88 था ना। अब मैं आसानी से निकाल सकता हूँ इस 88 का 1000%, 88 का 100%, 88 का 25%। तब मैं 1125 का 88%, काफ़ी लंबी मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी। या तो मैं 12% निकालता और 1125 में से घटाता, तब मुझे 88 मिलता, या फिर मैं डायरेक्ट 88 की मल्टीप्लाई 1125 से करता। तो यहाँ मुझे काफ़ी कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी। और हम इस चैनल के माध्यम से यही देखेंगे कि कैसे हम कैलकुलेशन को आसान कर पाएँ। तो अब देखिए इस 88 का जब मैं 1000% निकालूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 880। क्लियर? जिसको समझ में नहीं आया कि कैसे निकलेगा तो मैं उनके लिए बता दूं कि मैं एक वीडियो लेके आऊंगा कैलकुलेशन की, लेकिन तब तक के लिए साथ बने रहिएगा। ठीक है, देखिए फिर से बताता हूं कि यानी ये हो गया 1000 प्लस 100 प्लस 25% इंटू 88। अब इस 88 का पहले तो 1000% कितना आ गया? 880 प्लस 88 का 100% कितना आ गया? 88 मैंने बताया था हर संख्या अपने आप में कितना होती है? 100%। इस 88 का 25% कितना आ गया? 25% का मतलब 1/4। जब आप इस 88 का 1/4 निकालोगे तो कितना मिलेगा आपको? 22 मिलेगा कि नहीं? आप सिंपल इन सबको जोड़ दो। जब आप 22 और 88 को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 110। 110 प्लस 880 कितना हो गया?
990, और यही क्या था आंसर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए चलते हैं नए टाइप की तरफ। देखिए नेक्स्ट टाइप है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? इसको हम दो टाइप से करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है पहला टाइप। मैंने मान लिया कि तीसरी संख्या दो संख्याएं हैं, और ये तीसरी संख्या जो है इससे मैंने मान लिया ये तीसरी संख्या 100 है। इस तीसरी संख्या से जो पहली वाली संख्या है ये वाली, ये कितना कम है? 20। तो 100 से 20 कम यानी कितना? 80। मैं दूसरी वाली संख्या कितना कम है? 100 से 50 कम। तो 100 से 50 कम कितना? 50। यानी आपके पास में क्या आ गया? आपके पास में आ गया कि पहली संख्या क्या है? 80, और दूसरी संख्या कितनी आ गई? 50। अब आप बता सकते हैं, ये यूनिट है, ध्यान रखना, ठीक है। 80 यूनिट और 50 यूनिट। कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। इट मीन्स 80 50 का कितना प्रतिशत है। कैसे करेंगे? 80 बटे 50, 0 से 0 खत्म, 8/5। और मैंने आपको बताया था कि जब 8/5 को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, कि हमें पता होना चाहिए 1/5 की वैल्यू, 1/5 की वैल्यू 20%, 8/5 की वैल्यू 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ गया? 160%। क्लियर? आप तीसरी संख्या 100 मान लो, आसानी से हो जाएगा। बट अगर यहां पे ये परसेंटेज अभी तो सीधी सी दी गई है कि 20%, 50%, 30%, 40%, बट अगर यही परसेंटेज भिन्नों में दे दे, 33 से 1/3%, 16 से 2/3%, 37 से 1/2%, तब कैसे हो? 83 से 1/3%, ये तब कैसे होंगे? तो उनके लिए एक दूसरा तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? आपका जवाब होगा 1/5। मैं कहूँ 50% की फ्रैक्शन कितनी होती है? आपका जवाब होगा 1/2। आप इन दोनों का जो न्यूमरेटर है ना, इन दोनों का एलसीएम लीजिए। कितना? 5 और 2 का एलसीएम 10। और तीसरी संख्या जो आपको मानना है वो उसी को मानिए, इनके न्यूमरेटर को, सॉरी इनके डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर का जो एलसीएम आएगा वही आपको तीसरी संख्या माननी है। 5 का और 2 का एलसीएम कितना? 10। मैंने वो तीसरी संख्या मान ली। अब आपसे क्वेश्चन ने कहा है कि जो पहली संख्या है वो इस तीसरी संख्या का 20% है, यानी ये जो पहली संख्या है ये इस 10 का कितना परसेंट है? 20%, यानी 1/5। और 10 का 1/5 कितना आ गया? आप अगर इसका 1/5 निकाल लेंगे 2 निकाल सकते हैं ना, 10 का 1/5। क्वेश्चन बोलता है कि जो दूसरी संख्या है वो इस तीसरी संख्या का 50% है। 50% का मतलब सॉरी कम है ना, देखिए सॉरी यहां से ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 50% कम है, ठीक है। क्या कह रहा है? कि 50% कम है। देखिए मैं शुरू से इसको देख बता रहा हूँ ना, थोड़ा इधर चला गया ये, इसको देखते हैं। देखिए 20% की फ्रैक्शन 1/5, 50% की फ्रैक्शन 1/2। इन दोनों का एलसीएम कितना? 10। तो वो मैंने मान ली एक तीसरी संख्या। मुझे बताना है पहली और दूसरी संख्या क्या होंगी। तो जो पहली संख्या है वो 20% कम है। इस 10 का 20% यानी 1/5 कितना? 2। तो 10 से 2 कम, ये कितनी रह गई? 8। दूसरी संख्या 50% कम है। 50% की फ्रैक्शन 1/2, 10 का 1/2 5, यानी 5 कम, तो कितनी रह गई? 5। अब आपको बताना है कि ये 8 जो है इस 5 का कितना परसेंट है। तो आप कहोगे 8/5,
1/5 20%, 8/5 160%। क्लियर? आया समझ में? नहीं आया होगा तो मैं आगे इसी टाइप के 2-3 क्वेश्चन और लेके आया हूं, वहां देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 10% और 20% अधिक है। अभी आपको बताया, तीसरी संख्या क्या मान ली? 100, तीसरी संख्या, दूसरी संख्या, पहली संख्या। तीसरी क्या मानी हमने? 100। वो कह रहा है पहली संख्या जो है वो 10% अधिक है। अगर 100 का 10% कितना? 10। तो पहली वाली कितनी हो गई? 110। वो कह रहा है दूसरी वाली संख्या 20% अधिक है। 100 का 20% कितना है? 20। तो 20 अधिक है, यानी कितनी हो गई? 120। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि जो पहली संख्या है, वो दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो आप मुझे बताओ 110 120 से कितना कम है? सिंपल सा आपका जवाब होगा 10 कम है। मैंने कहा ये 10 कम है और ये 10 कम हुई तो किस पे इफेक्ट पड़ा? 120 पे। तो जिस पे भी इफेक्ट पड़ता है वो हमेशा नीचे, यही तो बताया था। कितना आ गया? अगर मैं 0 से 0 को काट दूं तो 1/12। 1/12 की अगर परसेंटेज निकालने जाऊं तो कितना मिलेगा? नहीं पता चल रहा। 1/6 की परसेंटेज कितनी? 16 सही 2/3। तो 1/12 की कितनी? 1/6 का आधा। तो जब मैं उसका आधा करने जाऊंगा तो कितना? 16 सही 2/3 का आधा, 8 सही 1/3%। जी हाँ, 8 सही 1/3%। ऐसे आप इन परसेंटेज को तोड़ सकते हैं। तो आपको मानक फ्रैक्शन याद होनी चाहिए, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको लिखाई थी, तो आप उनको ब्रेक करके यहां निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा तरीका देखते हैं इसी में, या अगले सवाल में वो वाला तरीका देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है अगला सवाल। अगला सवाल है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 16 सही 2/3% और 33 सही 1/3% अधिक है। देखिए अब यहाँ 100 वाला तरीका अगर आप लगाने जाएंगे तो काफी हार्ड पड़ जाएगा क्वेश्चन, तो इसलिए क्या लगाएंगे? एलसीएम वाला तरीका। देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि 16 सही 2/3%। तो इस 16 सही 2/3 जैसी आपने देखा, आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/6। 33 सही 1/3%, वैल्यू कितनी होती है? 1/3। क्वेश्चन कह रहा है, और मैंने बताया था तीसरी संख्या अगर आपको क्या माननी है? इन दोनों का एलसीएम। 6 और 3 का एलसीएम कितना आ गया? 6। दूसरी और पहली संख्या है 16 सही 2/3, यानी 1/6 अधिक। तो 6 का 1/6 अगर मैं निकालने जाऊं तो कितना मिलेगा? 1, यानी 1 अधिक है। तो ये अगर 6 है तो ये कितनी हो गई? 7। दूसरी वाली संख्या को क्या बोला कि ये 1/3 अधिक है। 6 का 1/3 कितना? निकाल सकते हैं ना, 2। अगर इससे 2 ज़्यादा है तो ये कितनी हो गई? 8। क्वेश्चन पूछ रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। आप मुझे बताओ 8 जो है वो इस 7 से कितना अधिक है? आपका जवाब होगा 1 अधिक है, 1 यूनिट। इस 1 ने इफेक्ट किस पे डाला? 7 पे, तभी तो 8 बना। देखिए क्या कह रहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? कितना अधिक है? 1। इफेक्ट किस पे डाला इस 1 ने? 7 पे, 1/7। 1/7 को आपकी फ्रैक्शन पता है कितनी फ्रैक्शन होती है? 14 सही 2/7%। क्लियर? समझ में आया ना? तो इस टाइप के और क्वेश्चन आप करके देखना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मैं आपको कराने जा रहा हूं शेष वाले प्रश्न। ठीक है, शेष वाले प्रश्न। शेष वाले प्रश्न का मतलब है कि हमें कैसे रिमेनिंग पार्ट को, अगर रिमेनिंग पार्ट दिया हो तो कैसे हम टोटल पार्ट को निकालेंगे, हमको रिमेनिंग नंबर दिए हो तो कैसे हम टोटल मार्क्स निकालेंगे। ठीक है, सपोज दैट मैंने कहा कि आप दुकान पे कोई सामान लेने गए, ठीक है, और आपके पास जितने भी रुपए थे उनका 10% खर्च कर दिए।
क्या कर दिए, खर्च कर दिए, स्पेंड कर दिए। तो आप मुझे बताओ आपके पास बचे कितने हैं, कितने की बचत हुई आपके पास में, कितने बचाए आपने? आपका जवाब होगा 90%, क्योंकि टोटल कोई भी संख्या अपने आप में कितना परसेंट, 100%। अगर आपने 10 रुपये 10% खर्च किया है तो आपके पास कितना बचा होगा, 90%। इसी को मैं कह दूं कि आपने 7% खर्च कर दिए, तो मैं बताऊं कि अब आप बताओ कि कितना आपके पास में बचत हो गई। आपका जवाब होगा 93%। क्यों? क्योंकि टोटल क्या होता है, 100, और अगर टोटल 100% है, 7 खर्च करिए तो कितने पे रह गए, 93, 93%। क्लियर? चलिए आगे आगे क्वेश्चनों से समझेंगे कि कैसे कैसे हम इनको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा है वो है, एक परीक्षा में 94% छात्र, 94% छात्र सफल होते हैं और 300 छात्र असफल होते हैं। आप मुझे सिंपल सी बात बताइए, अगर किसी परीक्षा में 94 टोटल छात्र सफल हुए यानी पास हुए तो फेल कितने हुए? पहले तो आप मुझे बताइए टोटल आपके कितने छात्र होंगे, 100%। मैंने बताया था हर संख्या अपने आप में 100 होती है। अगर टोटल छात्र 100 हैं तो इसमें दो ही चीज़ें होंगी, या तो पास हुए होंगे, या तो पास हुए होंगे या फिर फेल हुए होंगे, दो ही चीज़ें तो होंगी। और क्वेश्चन ने दिया कि 94% पास हुए, तो आप बताओ फेल कितने हुए? अगर टोटल 100 हो तो 6% होगा ना। तो क्वेश्चन ने आपको दिया है कि 94% पास है, तो फेल कितने, 6%। आ गया ना, क्योंकि टोटल कितने हुए, 100, अगर 94 पास हैं तो 6 फेल, 6%। और आपको कितने दिए हैं छात्र टोटल असफल जो हुए, 300, यानी ये 6% किसके बराबर है, 300 के। मैं कहूँ आपसे 1% बताओ तो आपका जवाब होगा 50 के। होगा कि नहीं होगा? ये 1% किसके बराबर आ गया, 50 के। मैं कहूँ 100% किसके बराबर, तो आप कहोगे अगर 100% बताना है तो 1 के आगे 2 जीरो, तभी तो 100 बना। तो मैं इस 50 के आगे 2 जीरो और लगा दूंगा। कितना आ गया, 5000। क्लियर? आया समझ में? चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, ए ने अपनी मासिक वेतन का 12.5% बचाया। अब मुझे बताइए 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है? आपका जवाब होगा 1/8। मैंने बताया था किसी भी फ्रैक्शन में नीचे वाला पार्ट यानी डिनोमिनेटर जो होता है वो टोटल संख्या होती है, ये होती है संख्या, और ऊपर वाला होता है इसका पार्ट, बताया था ना। तो यानी टोटल 8 में से 1 बचाया है, तो मुझे बताओ खर्च कितना किया होगा, 7 क्या होगा ना। देखिए 1/8, 1/8 का मीन्स क्या है, यानी अगर टोटल आपके पास में 8 होंगे तो बचत कितने की होगी आपने, 1 की। अगर टोटल 8 है, 1 की बचत की है, तो मुझे बताइए आपने खर्च कितना किया होगा? आपका सीधा सा जवाब होगा 7। लेकिन क्वेश्चन ने ये दे दिया कि आपका तो 7 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन का 5600 रुपये है। क्लियर? तो यानी ये 7 यूनिट किसके बराबर हैं, इन 5600 के जो आपको दिया है क्वेश्चन में, ये वाले। तो मैं कहूँ आपसे 1 यूनिट बताओ आप किसके बराबर, तो आपका जवाब होगा 800 के बराबर, अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो। और हमने टोटल कितना बताया था कि टोटल कितना है, 1/8, यानी टोटल निकालना हो तो कितने यूनिट निकालना पड़ेगा, 8 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट 800 के बराबर, तो मैं कहूँ 8 यूनिट कितने के बराबर आपसे, तो आपका जवाब होगा 800 गुणा 8 यानी 6400 रुपये। और यही क्या था आंसर। फ्रैक्शन जो मैंने बताई थी आपको, उसका बेसिक ध्यान रखना है। क्लियर? अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ,
क्यों? क्योंकि आपकी वीडियो है, रिकॉर्डेड वीडियो है, आपके पास रहनी है। ऐसा तो है नहीं कि मैंने एक बार आपको बता दिया तो ये अब फिर आपको दिखाई नहीं देगी, ये आपकी यूट्यूब पे पड़ी रहेगी। तो आप इसको जब अगर समझ में ना आए ना कोई भी क्वेश्चन, तो आपको उसको बाद में देख सकते हैं, थोड़ा सा पीछे कीजिए और शुरू से फिर उस क्वेश्चन को देख लीजिए। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तोमर ने अपनी कमाई का 33 सही 1/3% यात्रा पर, शेष का 37 सही 1/2% भोजन पर खर्च करने के बाद 400 रुपये बचाए। आप मुझे देखिए, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि जब जब ऐसे शेष वाले प्रश्न आए तो उनको करने का सबसे आसान तरीका होता है फ्रैक्शन मेथड। सबसे आसान तरीका फ्रैक्शन मेथड है। तरीके काफी हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं सबसे आसान तरीका फ्रैक्शन मेथड। मुझे बताइए और ध्यान से देखना इस तरीके को कि अगर 33 सही 1/3% यात्रा पर खर्च किया है, इट मीन्स फ्रैक्शन कितनी 1/3, 37 सही 1/2 यानी 37.5% भोजन पर खर्च किया है, फ्रैक्शन कितनी 3/8, 1/8 की 12.5 तो 37 सही 1/2 की 3/8, 3 से गुणा हुई ना। चलिए, तो मैं कह रहा हूं जब जब रिमाइंड में जब जब शेष वाला क्वेश्चन आए तो आपको खर्च कितना हुआ टोटल 1/3, यानी 3 हिस्से में से एक हिस्सा खर्च हो गया। तो आप बताओ आपके पास बचा कितना हिस्सा? 2/3 बचा कि नहीं बचा? दूसरे पार्ट में क्या हुआ? अब शेष में, शेष का क्या हुआ? 8 हिस्सों में से 3 हिस्से खर्च हो गए, हुए कि नहीं? तो अब आपके पास कितने हिस्से बचे होंगे? 5 हिस्से। तो 5 हिस्से बचे हैं, टोटल कितने थे? 8। और आपके पास अब कितने रह गए इतना खर्च करने के बाद? 400। ये जो मैं इधर लिख रहा हूं ना, ये शेष लिख रहा हूं। देखिए, इसने 1/3 खर्च किया था, तो रह कितना गया? 2/3। अब इस 2/3 में से इसने 3/8 खर्च कर दिया, तो अब इस 2/3 में से रह कितना गया? अगर 3/8 खर्च कर दिया तो वो रह गया 5/8। क्लियर? तो आप देखिए, 5 दूनी 10, 10 से अगर मैं 40 को डिवाइड करूं तो कितनी बार? 400 को डिवाइड करूं तो कितनी बार? 40। 8 या 24, 24 की मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दी, कितना मिल गया मुझे? 40 × 24, टोटल 960। मिला कि नहीं मिला? और ये आपका आंसर। आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी आपको यहाँ से, 1 कितने के बराबर? 960 के, और यही आपका आंसर। क्लियर? शेष वाले सारे क्वेश्चन ऐसे ही इसी मेथड पे करने हैं आपको, ठीक है? देखिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है कि राकेश के एक परीक्षा में 651 अंक प्राप्त किए और 7% से फेल हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 35, 34 उन जैसा है, ठीक है? अब एक बात बताइए कि अगर 7% से फेल हुआ है, 651 अंक प्राप्त किए हैं, 7% से फेल हुआ है, तो यहां आपसे देखिए, यहां अधिकतम अंक नहीं पूछा, देखिएगा, यहां आपसे पासिंग मार्क्स पूछ रहे हैं, ठीक है? पासिंग मार्क्स, पासिंग परसेंट, ठीक है? देखिएगा, तो कह रहा है आपसे इसको पासिंग कर लेना आप, ठीक है? अगर 651 अंक मिले और 7% से फेल हुआ और आपसे पूछ रहा है कि पासिंग परसेंट कितना है, तो आप मुझे बताओ कि अगर मैंने पासिंग परसेंट को 100% माना है और 7% से फेल हुआ तो नंबर कितने मिले होंगे उसको? 93% मिले हुए होंगे कि नहीं? कितना? 93%। और इसी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 651। मैंने बताया था 7% अगर फेल हैं, 7% से फेल हुआ होगा तो मिले कितने होंगे? 93%, क्योंकि इसको टोटल को हमने कितना मान लिया? 100%। अगर ये 93% 651 के बराबर है, 93% 651 के बराबर है, तो मुझे बताइए 1% किसके बराबर होगा?
आपका जवाब होगा 7 के। अगर 1 के 7 के बराबर है और पासिंग परसेंट को टोटल 100 माना है, तो इस 100 7 के बराबर है तो 100 कितने परसेंट के बराबर हो जाएगा? आपका जवाब होगा 700 के। 2 जीरो लगा दिए ना इसके आगे, तो आप इसके आगे भी 2 जीरो लगा दो। 100 किसके बराबर? 700 के। देखिएगा एक बार और कि अगर 93% आपका 651 है, परसेंटेज में 93 है और वैसे 651 अंक है, तो मुझे बताइए 1% किसके बराबर? आपका जवाब होगा 7 के बराबर, क्योंकि 93 सत्ते 651। आपसे पूछ रहा है कि 7% फेल हुए हैं, तो अधिकतम अंक, अधिकतम नहीं, मैंने यहाँ पासिंग करा दिया आपको ना, पासिंग परसेंट, और हमने मान लिया था पासिंग परसेंट 100% है। तो अगर मैं 100 1 को 100 बनाऊँ तो 2 जीरो लगा दूंगा आगे, तो मैं इसके आगे भी 2 जीरो लगा दिए, कितना बन गया? 700। क्लियर? चलिए तो अगले वाले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं कि हम इसकी लेंथ बढ़ाएं, हम आपको और थोड़ी स्पीड से क्वेश्चन कराएं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि हम आपके लिए क्या सुधार और कर सकते हैं। और जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। धन्यवाद।